अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं। हम एक्सेल में एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं। एक तो हम इसको सिंपल मेथड से यूज़ करते हैं, ऐड करके देन जो टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, देन उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एवरेज को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सपोज़ ये ना स्टूडेंट को लिया हुआ है जिनके सब्जेक्ट मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश में उन्होंने जो मार्क्स लिए हुए हैं, हम उनके ना एवरेज निकालेंगे कि इनका एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे एक्सेल तो हर जगह यूज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और हर डिपार्टमेंट में, केमिकल में, मटेरियल में। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं स्टेप्स और छोटे छोटे एवरेज हो गया, सम हो गया, तो ये इजीली हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे फाइंड करें। तो नॉर्मल मेथड तो हम ये करते हैं, यहाँ एक्सेल में हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हम ना इज इक्वल टू लगाते हैं। अगर इज इक्वल टू नहीं लगाया तो हमें एक्सेल जो ना फाइनल रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या करना है। हम सिंपल सा ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, वो हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। हमें इज इक्वल टू लाजमी लगाना है। जैसे हमने इक्वल टू लगाया, इसका नॉर्मल नॉर्मल मेथड क्या होता है, हम ऐड करते हैं। अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या C5 पे क्या है, 80 है, उसको ऐड करेंगे किससे, D5 से 12, उसको ऐड करेंगे किससे, E5, उसको ऐड करेंगे F5, उसको ऐड करेंगे G5। और ये ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो एक्सेल ना हमें बिल्कुल रॉन्ग रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लाजमी लगाना है दोनों साइडों पे, एयर और स्टार्टिंग में भी। देन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल जो नंबर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं। तो देखो हमने इज इक्वल टू नहीं लगाया, हमें इज इक्वल टू लाजमी लगाना है। तो ये देखो हो गया। अभी ये हमने किया है नॉर्मल मेथड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। देखो सारों को ऐड किया, देन डिवाइड बाय 5 किया। अभी एक्सेल में हम इसको ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ना सारों का अलग अलग लेते रहें, सारों को अलग अलग ऐड करें। बिल्कुल इसके सेंटर जो पॉइंट है ना, यूं से इसको पकड़ के यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर अभी देखो इन्होंने ना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ना सारों को ही नॉर्मल मेथड से ऐड कर देगा। तो चेक करते हैं, देखो इसको नॉर्मल मेथड से ऐड किया हुआ है, इसको 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 सारों को ना नॉर्मल ही मेथड से इन्होंने ऐड कर दिया ऑटोमेटिक। अभी डायरेक्ट मेथड अभी जो ना वहाँ जब हम कहीं भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर हो जाएं तो एक एक करके तो नहीं चुन के लिखेंगे कि 80+12+32। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, हम लगाते हैं इज इक्वल टू लाजमी लगाना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं एवरेज, ABC। ये देखो आ गए, ये और भी ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखना सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है एवरेज। एवरेज को क्लिक करेंगे। अभी देखो इसने ऑटोमेटिक ना यहाँ पे ब्रेकेट दे दिए, क्योंकि ब्रेकेट अगर नहीं देगा ना तो ये सोल्व नहीं करेगा। देखो यहाँ पे भी इसने ब्रेकेट दे, फिर नंबर 1, फिर कॉमा, फिर नंबर 2 दे के फिर ब्रेकेट को क्लोज करने को बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे नंबर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अभी देखो सेम आ गया आंसर, बिल्कुल सेम ही आएगा। अभी इसको भी हम ना सारों का अलग अलग तो नहीं कर सकते, इसको भी डायरेक्ट करेंगे। ये सारों का खुद ही खुद
एवरेज निकाल के दे देगा। तो ये इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज निकालने का एक्सेल में। अभी ये हमने इन सारों का निकाला, अभी हम इन इन दो का भी निकाल सकते हैं, अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। ये मैथ और फिज़िक्स का नॉर्मल एवरेज क्या होगा और उसका क्या होगा। अभी यहाँ पे भी ये तो हो गया इनडायरेक्ट मेथड जो हम सिंपल यूज़ करते हैं। अभी हम डायरेक्ट करेंगे, देखो डायरेक्ट सिंपल इज इक्वल टू दिया और ब्रैकेट लाजमी दी। अभी क्या क्या लगाया, एवरेज। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसी तरह सेम आप कोई भी किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं। ये देखो। ओके तो गाइस आज का इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ लें। जज़ाकल्लाह।